Hello students, welcome to Physics Formula video series. In this series we will try to learn all the formulas of physics topic wise. हर एक वीडियो में हम लोग किसी एक टॉपिक के सारे फॉर्मूले कवर करेंगे. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर फॉर्मूलाज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन तरह के प्रोजेक्टाइल पढ़ाए गए हैं आपको. एक ओब्लिक प्रोजेक्टाइल था जिसमें हम जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं वो उसी हाइट पे रिटर्न आता है. दूसरा हम लोगों ने सीखा था कि कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो नीचे चला जाएगा. और तीसरा हम लोगों ने सीखा था प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन. ओके, सो तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं. कहता है जब हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं, मतलब किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, तो उसका टाइम पीरियड हो जाता है 2u sin थीटा बाई जी, वेयर u इज़ द इनिशियल स्पीड एंड थीटा इज द एंगल एट विच वी आर थ्रोइंग इट. ओके, आर रेंज, कितनी दूर जाकर वो गिरेगा. जितनी दूर जाकर वो गिरता है, मैं इसका डायग्राम भी बना दूं कि इस जगह से आपने थ्रो किया और ये इतनी दूर जाकर गिरा. ओके, तो जितनी दूर जाकर ये गिरता है उसको, उस डिस्टेंस को हम लोग रेंज कहते हैं. और इसका फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. रेंज में एक खास बात होती है कि जिस भी एंगल पे आपने थ्रो किया है कुछ आपको रेंज मिलेगा. उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर आप थ्रो करेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट एग्जैक्टली सेम रेंज. मतलब अगर 40 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है तो जितना रेंज मिलेगा 50 डिग्री पे भी उतना ही मिलेगा, कि 40 एंड 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ जितना वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उस हाइट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो ये तीन फॉर्मूले हैं. इसके अलावा वो जो अभी बात बताई मैंने कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से रेंज होता है, उसकी का भी इसमें यूज होता है. प्लस आपसे पूछा जा सकता है रेंज मैक्सिमम कब होगा. तो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो u स्क्वायर बाई जी विल बी द मैक्सिमम रेंज, जितना दूर तक हम उसको थ्रो कर सकते हैं. वो 45 डिग्री पे होता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो. ठीक है, नेक्स्ट, ये जिस पाथ पे चलकर जा रहा है आपका प्रोजेक्टाइल, उस पाथ का एक इक्वेशन है, दैट इज y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है. इस पर क्वेश्चंस मैंने बहुत देखे हैं, बट थोड़ा कठिन फार्मूला है. इसको थोड़ा मेहनत करके याद कीजिएगा, क्योंकि इसके भूल जाने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है. तो ज़्यादा अच्छे से याद करें ताकि आप ना भूलें और आपको ये भी समझ में आए कि कब इसकी रिक्वायरमेंट है. ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहता है अगर आपने किसी बिल्डिंग के ऊपर से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया और वो नीचे गिर गया, गिरेगा ही. सो इन दिस केस इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं. इसका टाइम का फॉर्मूला √2h बाई जी और इसके रेंज का फॉर्मूला u इंटू √2h बाई जी. ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली u इंटू टी ही है. तो रेंज के लिए हमने इनिशियल स्पीड इंटू टाइम कर दिया है, तो रेंज मिल गया. टाइम का फॉर्मूला √2h बाई जी. ये याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस अच्छे खासे मिलते हैं. अब आते हैं हमले प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन. तो अगर आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पे आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो कर दिया है तो ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल थीटा होगा. सो इन दिस केस टाइम एच मैक्स और रेंज तीनों के फॉर्मूले बदल जाते हैं. टाइम पीरियड हो जाता है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा. तो जहाँ जहाँ भी इस फॉर्मूले में g है हर उस जगह पे अब g कॉस अल्फा चलेगा. ठीक है ना. एच मैक्स की जगह भी सब कुछ वैसा ही है, g की जगह g कॉस अल्फा हो गया. ओके, हाँ, रेंज के फॉर्मूले में बहुत कुछ बदल जाता है. ओके, जी के जगह जी कॉस अल्फा होगा ही होगा, उसके साथ भी और भी चीज़ें चेंज हो जाती है. तो रेंज के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, आप खुद ही पढ़िए. चलिए एक बार पढ़ देता हूँ. r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा. तो इसको याद करना कठिन है, वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये तीनों फॉर्मूले ना याद करें. हॉरिजॉन्टल
प्रोजेक्टाइल हो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, इनके क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। बट प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन, इसके क्वेश्चंस आपको जब आपका TWT होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर आपके इंस्टीट्यूट में हो रहा है तो उसमें पूछा जाता है, या कभी कभार इंस्टीट्यूट के टेस्ट में पूछ लिया जाता है। जेई मेन या नीट में कभी इनके क्वेश्चंस नहीं देखे गए। जेई एडवांस में भी मुझे नहीं याद है कभी ऐसा कुछ स्पेशल पूछा गया है। हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चंस आते हैं, बट उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए शायद इन फॉर्मूले से डायरेक्ट कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। आपको उसके लिए कंपोनेंट मेथड्स पे जाना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इफ़ यू थिंक there are some formula missing from this list, you can put it in comment. I will add those formulas. Okay, so thank you for watching this video.